हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट एमपीटेट। हम सब्जेक्ट सोशल साइंस की पेडागोजी देख रहे हैं। आज हम देखेंगे चैप्टर 7। टॉपिक होगा प्रोजेक्ट वर्क एंड इवेल्युएशन। टॉपिक से ही आप समझ सकते हैं कि प्रोजेक्ट वर्क और इवेल्युएशन का सोशल साइंस में क्या इंपॉर्टेंस है, इसे हम देखेंगे। ऑल्सो इस वीडियो के साथ हमारी जो पेडागोजी का सीरीज चल रही थी, आज वो एंड होने वाली है। बने रहिए हमारे साथ। Curriculum and textbook of social science. Criteria for a good social science textbook. First is textbook should help in achieving the purpose of learning social science. Social science पढ़ाने का जो अपना पर्पज है कि आप सोशल साइंस को किस बेसिस पे पढ़ा रहे हैं, क्यों पढ़ाना चाह रहे हैं, अगर टेक्स्ट बुक उस पर्पज को अचीव करती है तभी वो टेक्स्ट बुक जो है वो अच्छी बुक कहलाएगी। इट शुड बी चाइल्ड सेंटर्ड, बच्चों के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। इट शुड कंटेन फ्लुएंट नरेशन, जो नरेशन हो वो बहुत फ्लुएंट हो ताकि बच्चे चीज़ों को अच्छे से समझ पाए। टेक्स्ट बुक शुड हैव अ क्लियर एंड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी अरेंजमेंट। ऑल्सो टेक्स्ट बुक के अंदर कुछ ऐसे इमेजेस होने चाहिए, कुछ ऐसे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बॉक्सेस होने चाहिए, टिप्स होने चाहिए कि बच्चे उनको देखकर क्लियरली खुद से समझ पाए। इट शुड ओपन अप वेरियस एवेन्यू ऑफ थॉट एंड स्टडी। जो टेक्स्ट बुक है वो क्या करती है, बच्चे को क्यूरियस बनाती है। ऑल्सो टेक्स्ट बुक को पढ़ने के बाद आपके माइंड में काफ़ी सारे थॉट्स आते हैं, स्टडी के रिलेटेड चीज़ें आती हैं, तो अच्छी टेक्स्ट बुक तभी होगी। द लैंग्वेज ऑफ द टेक्स्ट बुक शुड बी सुटेबल फॉर द रीडिंग एज ऑफ द पीपल। जैसे कि हमने अभी बात किया कि रीडिंग एज मतलब जो बच्चा है उसकी एज के अकॉर्डिंग बुक होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि बच्चों को बहुत डिफिकल्टीज आए बुक पढ़ने में। इट शुड बी वेल इलस्ट्रेटेड। वेल इलस्ट्रेटेड मतलब बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। 8. It should be simple, interesting and attractive enough to take the form of a self-study material. ऑल्सो जो बुक है वो सिंपल होनी चाहिए, लैंग्वेजेस में इंटरेस्टिंग होनी चाहिए ताकि बच्चे उसको पढ़ने के लिए क्यूरियस रहे। ऑल्सो अट्रैक्टिव होनी चाहिए ताकि वो बुक जो है वो बच्चों को अट्रैक्ट करे पढ़ने के टूवर्ड्स। जैसे हम उसमें पिक्चर्स डाल सकते हैं, काफ़ी कलरफुल्स, ऑल्सो मैप रह सकता है, ग्लोब रह सकता है, इस टाइप की चीज़ें बुक में होनी चाहिए। इट शुड बी फ्री फ्रॉम इंडोक्ट्रिनेशन। इंडोक्ट्रिनेशन का मतलब होता है कि जो बुक है वो इतना इनफ कंटेंट प्रोवाइड कराए कि बच्चों को उस पर भरोसा हो और वो अच्छे से चीज़ों को समझ पाए। इट शुड प्रोवाइड प्रॉपर एंड एडिक्वेट एक्सरसाइजेज एंड सजेशन फॉर एक्टिविटीज एट द एंड ऑफ ईच चैप्टर। ईच चैप्टर जो है पढ़ाने के बाद आप क्या देखेंगे कि बुक में ये सारी चीज़ें भी होनी चाहिए कि कुछ एक्सरसाइजेस हो, सजेशंस हो, कुछ एक्टिविटीज हो ताकि बच्चे चीज़ों को करके सीख पाए। इट मस्ट बी अप टू डेट, पुरानी नहीं होनी चाहिए, लाइक ओल्ड इंफॉर्मेशन के ऊपर नहीं बनी होनी चाहिए, अप टू डेटेड रहनी चाहिए। A textbook is a specially written book which contains selective and systematic knowledge regarding the curriculum material prescribed. Every care is taken to maintain coherence and sequence in the presentation of information and learning activities. It is made simple to the degree that suits the intended learner. That means कि जो बुक हो ऑब्वियसली वो तो रिटन फॉर्म में है और उसके अंदर क्या रहेगा, सिलेक्टिव कंटेंट रहेगा, सिलेक्टिव नॉलेज और सिस्टेमेटिक नॉलेज रहेगा, क्योंकि ये जो टेक्स्ट बुक है वो हम करिकुलम के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है उसके अंदर रहकर पढ़ रहे हैं। ऑल्सो इसमें काफ़ी सारी जो मेंटेन करके हमें चलना चाहिए वो होगा कि कोहिरेंस और सीक्वेंस ऑफ प्रेजेंटेशन, लाइक जो भी इंफॉर्मेशन टीचर टेक्स्ट बुक के थ्रू दे रहा है तो वो जो वे ऑफ प्रेजेंटेशन है वो काफ़ी क्लियर होना चाहिए। ऑल्सो बच्चों के अकॉर्डिंग रहना चाहिए ताकि बच्चे बहुत अच्छे से उसको अडॉप्ट कर पाए। ऑल्सो क्योंकि हम सब जानते हैं कि टेक्स्ट बुक का करिकुलम में और स्कूल लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो एक अच्छी टेक्स्ट बुक में होनी चाहिए। Now we will see purpose of textbook. The following are some major purposes served by textbook. First is to help the teachers. It provides useful guidelines for day-to-day teaching, suggestions for and serve as a reference book for the teacher, time companion. जैसे कि हम सब जानते हैं कि टीचर्स के लिए जो बुक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है क्योंकि वो टीचर को एक यूजफुल गाइडलाइन देता है, डे टू डे उसको क्या पढ़ाना है इस बारे में। ऑल्सो सजेशन प्रोवाइड करता है कि किस बेसिस पे उसे पढ़ाना है। ये एक रेफरेंस बुक भी होती है टीचर्स के लिए। Second is to help the pupil. For pupil, textbook are much accessible guide, reference books and all time companion. Pupils के लिए भी मतलब स्टूडेंट्स के लिए टेक्स्ट बुक जो है वो काफ़ी अच्छी गाइड बोल सकते हैं हमको, जो कि गाइड किस वे में, मतलब बच्चों को वो एक वे बता रही है कि किस वे में, किस सीक्वेंस में आपको पढ़ना है। रेफरेंस बुक्स की तरह काम कर रहा है, रेफरेंस की तरह काम कर रहा है उनके लिए पढ़ाई में। To give minimum essential knowledge at one place, a textbook can be constant standby of social studies teacher as it gives the minimum knowledge at one place. Also, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो आप इधर उधर नहीं भागेंगे, आप अगर उसके बेसिस पे भी पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो काफ़ी अच्छा नॉलेज आप गेन कर सकते हैं क्योंकि मिनिमम नॉलेज जो है वो एक ही जगह पर आपको मिल जाएगी।
to help in self-teaching. The efficacy of the textbook lies in making self-teaching a possible proposition though printed materials. सेल्फ एफिकेसी मतलब बच्चा खुद से पढ़ सकता है, खुद किसी और पे डिपेंड नहीं भी है तो वो बुक को देखकर अपने आप में पढ़ सकता है। सेल्फ टीचिंग मतलब कि खुद को बता सकता है और ऑल्सो प्रिंटेड मटेरियल के थ्रू वो अपने आप में नॉलेज गेन कर सकता है बिना किसी की हेल्प के। To provide logical and comprehensive materials, a good textbook provides material in a logical, systematic and comprehensive form. Also लॉजिकल और कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल भी बोलते हैं हम बुक को, क्योंकि उसमें जो नॉलेज है या उसमें जो चीजें हैं वो आपको एक सीक्वेंस में मिलेगी, एक पर्टिकुलर प्रीपोजिशन या कॉन्टेक्स्ट में मिलेगी और सिस्टमेटिक तो रहेगी, तो ये काफी यूजफुल होती है। टू प्रोवाइड बोथ कंफर्मेशन एंड सस्टेंस, टेक्स्ट कैन कंफर्म नॉलेज ऑब्टेन एल्सवेयर। जैसे कि जो टेक्स्ट बुक है, फॉर एग्जांपल हम इधर उधर से जो चीजें सुने हुए होता है या बच्चा इधर उधर से जो चीजें सुना है, अगर उसने टेक्स्ट बुक को पढ़ा उसके बाद वो ये कंफर्म कर सकता है अपने नॉलेज को जो उसने किसी और से सुना है क्या वो सही है, और अपने आप में वो एक जजमेंट पास कर सकता है। To ensure intellectual reapproach of learners, it can coordinate the activities and bring about the intellectual approachment of pupils. ये क्या करेगा, बच्चों को एक इंटेलेक्ट, क्योंकि एक्टिविटीज प्रोवाइड कराएगा तो वो क्या करेगा, इंटेलेक्ट बच्चों का बढ़ाने में हेल्प करेगा। तो दिस आर द मेन पर्पज ऑफ टेक्स्ट बुक्स। इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट वर्क देखेंगे अब हम। सोशल साइंस में प्रोजेक्ट वर्क का क्या इम्पोर्टेंस है और क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट है कि बच्चों को काफी अच्छा ये नॉलेज दे सकता है। Meaning of project work. Project work is a sequence of activities that involve a group of students to study, do research, use their experiences, skills, interests and capabilities in performing the given task assigned by the teacher. इसमें क्या होगा, जो टीचर है वो एक टॉपिक देगा बच्चों को जिस पे उनको प्रोजेक्ट वर्क या असाइनमेंट बनाना होगा। इसमें बच्चों को क्यों ये अच्छा है बच्चों के लिए, क्योंकि ये बच्चों को हैंड ऑन एक्टिविटी करने का मौका देता है। लाइक उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है कुछ करने की, तो उसमें क्या करेंगे, बच्चे ग्रुप में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, चीज़ों को जानने के लिए रिसर्च करेंगे, अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर वो चीज़ों को कनेक्ट करना चाहेंगे, स्किल्स का यूज़ करेंगे, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चीज़ों को करेंगे तो बच्चे चीज़ों को बेटर तरीके से समझ पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन टेल्स अस अबाउट कॉन्टेम्प्ररी कल्चर और सोसाइटी। अगर हम बोले हड़प्पा सिविलाइजेशन से जो हमें चीज़ें मिली है तो हमारी क्या हेल्प करती है, तो हमारी हेल्प करेगी कॉन्टेम्प्ररी सोसाइटी और कल्चर को जानने में। तो जब आप बच्चों को इस बेसिस पे या इस टॉपिक पे देंगे तो बच्चा क्या करेगा, लॉट्स ऑफ रिसर्च करेगा, चीज़ों को देखेगा, उसके बाद वो अपने असाइनमेंट में उसको लाने की कोशिश करेगा। तो बच्चा उस टाइम की चीज़ों को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट भी कर पाएगा और ऑल्सो समझ भी पाएगा कॉन्सेप्ट को। बहुत अच्छा फेमस फ्रेज है, टेल मी एंड आई फॉरगेट, शो मी एंड आई रिमेंबर, इन्वॉल्व मी एंड आई अंडरस्टैंड। इससे आप क्या समझते हैं, टेल मी मतलब आप मुझे बताओ मैं भूल जाऊंगा, आप मुझे दिखाओ मैं उसे ध्यान रखूंगा, और अगर आप मुझे उस चीज को करने में इन्वॉल्व करते हो तो मैं उसको समझ जाऊंगा। तो इसे आप ध्यान रखेंगे, ये कई बार पेपर में भी पूछ सकता है। टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट वर्क होते हैं, इंडिविजुअल प्रोजेक्ट एंड ग्रुप प्रोजेक्ट। अब हम देखेंगे पर्पज ऑफ प्रोजेक्ट वर्क इन सोशल साइंस। फर्स्ट इज, इट इज द एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ स्कूल बेस्ड इवेल्युएशन। ऑल्सो अगर क्योंकि ये आपका करिकुलम का एक पार्ट है या सिलेबस का एक पार्ट है तो ये हेल्प करेगा टीचर का इवेल्युएशन में आपको। ऑल्सो सेकेंड इज टू मेक लर्नर सेंसिटिव टूवर्ड्स चेंजिंग सोसाइटल नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस। बच्चों को सेंसिटिव बनाएगा किसके टूवर्ड्स, सोसाइटी के टूवर्ड्स, उनकी एक्सपेक्टेशंस के टूवर्ड्स, क्योंकि वो जब एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होंगे तो वो चीज़ों को समझेंगे कि सोसाइटी में क्या नीड है, सोसाइटी की क्या नीड है और उनसे एक्सपेक्टेशंस क्या है। थर्ड, टू मेक लर्निंग प्रोसेस इंटरेस्टिंग, मोटिवेटिंग एंड पार्टिसिपेटरी। इससे लर्निंग प्रोसेस जो है वो इंटरेस्टिंग बनेगी, बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं आप किसी चीज़ को करने के लिए। ऑल्सो पार्टिसिपेटरी होगा तो बच्चे चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। टू इनहेंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल्स इन दिस सब्जेक्ट। ये आप इनहेंस करेगा क्या, अंडरस्टैंडिंग लेवल, कि आप डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स या डिफरेंट तरीके से किसी भी कॉन्सेप्ट को समझेंगे, किसी प्रिंसिपल को समझेंगे किसी भी सब्जेक्ट के। सो दिस ऑल आर द सम पर्पस ऑफ प्रोजेक्ट वर्क। इवेल्युएशन जो है करिकुलम का एक पार्ट है जिसके बेसिस पर आपको इवेल्युएट किया जाता है। इसमें क्या डायग्नोस किया जाता है कि इंडिविजुअल स्टूडेंट की एजुकेशन में क्या वीकनेस है, मतलब बच्चों का देखा जाता है कि कौन सा बच्चे की क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है। ऑल्सो ये हेल्प करता है टीचर्स की, जिसके थ्रू वो बच्चों की वीकनेस को जानकर उनको मोटिवेट कर पाए बेटर एजुकेशन और नॉलेज गेन करने में।
इसमें जो है इवेल्युएशन के अंदर एग्जाम तो आती है, लेकिन अदर एक्टिविटीज भी होती हैं जिनके थ्रू बच्चों को इवेल्युएट किया जाता है। लाइक प्रोजेक्ट वर्क हो सकता है, प्रोग्राम हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, प्रेजेंटेशन के थ्रू भी हो सकता है। तो ये डिसीजन मेकिंग होता है, डिसीजन लेने में हेल्प करता है टीचर्स के। Continuous and comprehensive evaluation. CCE refers to a system of school-based evaluation of students that covers all aspects of student development. Central Board of Secondary Examination, that is CBSE, quote that CCE helps in improving student performance by identifying their learning difficulties at regular time intervals, right from the beginning of the academic session, and employing suitable remedial measures for enhancing their learning performances. CCE जो है वो हेल्प करता है बच्चों को समझने में टीचर्स के लिए। Also with this video, today we completed our series of social science pedagogy. Thanks for watching guys. Also अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।